जय हिंद। आज एमए हिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ। बुक का नाम था मॉडर्न वर्ल्ड और कोड था HIST 332। तो जो क्वेश्चंस हमने पीछे डिस्कस किए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किए थे, वो सारे के सारे एग्ज़ाम में आ रखे थे और जिन क्वेश्चंस को हमने इग्नोर किया था वो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में नहीं आए होपफुली। तो क्या था क्वेश्चन पेपर, उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था 19वीं शताब्दी में यूरोप के राजनीतिक परिवर्तन का वर्णन कीजिए। तो ये तो इजी था कि किस तरह से यूरोप पहले वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आया था, लेकिन बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आया और कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें, इकोनॉमिक हेल्थ उनकी अच्छी होती जा रही थी, ये सारी चीज़ें थी इसमें। सेकंड क्वेश्चन था इसके ऑप्शन में अफ्रीका का विभाजन। तो यूरोप ने किस प्रकार से अफ्रीका का विभाजन किया, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कहा था कि आप पढ़ सकते हो, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलो, इंपॉर्टेंट मार्क किया था तो आ गया। हालांकि मोस्ट इंपॉर्टेंट तो फर्स्ट और सेकंड को ही किया हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो चलो नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं। नेक्स्ट यूनिट में आपके सामने रशियन रेवोल्यूशन के प्रभाव पूछे गए थे। तो रशियन रेवोल्यूशन हमने इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ था, तो ये आ गया एग्जाम में। इसी के साथ इसके ऑप्शन में द ग्रेट डिप्रेशन आया हुआ था, आर्थिक मंदी 1929 की। तो ये भी हमने इंपॉर्टेंट टिक किया हुआ था सेकंड यूनिट से। तो सेकंड यूनिट से दोनों क्वेश्चंस जो हमने इंपॉर्टेंट टिक किए थे वो आए थे। थर्ड यूनिट की तरफ चलते हैं। तो थर्ड यूनिट में सेकंड वर्ल्ड वॉर के कारण प्रभाव पूछे गए थे। तो क्या प्रभाव थे, आप अच्छी तरह से जानते हो कि द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से जितनी ज़्यादा जनधन की हानि हुई, कितने सारे राष्ट्र बट गए, वो सारी चीज़ें इसमें आ जानी थी। ऑथोरिटेरियन रिजीम का अंत हो गया, जितने भी तानाशाही राज्य थे उन सभी का अंत हो गया था। तो ये सारी चीज़ें इसी में आनी थी। यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ था लॉन्ग में, जिसको हमने पूरी तरह से इग्नोर किया था, कहा था कि इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन था हमारे सामने सिक्स्थ, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया में उपनिवेशवाद के विरुद्ध हुई प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। तो ऑब्वियसली एंटी कॉलोनियलिज्म बताना था आपने, एशिया में पूछा गया था। हालांकि मैंने एशिया और अफ्रीका दोनों आपको कहे थे। तो डी कॉलोनाइजेशन हुआ, क्या कारण थे, प्रभाव क्या हुए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे बता सकते हो। फोर्थ यूनिट की तरफ चलते हैं। तो हमारा सेवन्थ क्वेश्चन था कि कोल्ड वॉर के कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किस प्रकार की समस्याएं देखने को मिली। तो कोल्ड वॉर की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स थी इंटरनेशनल रिलेशंस में, ये हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक किया हुआ है। देखिए डबल टिक लगाई हुई है कि ये तो हर बार आता ही आता है, तो ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना था। लास्ट क्वेश्चन था लॉन्ग में कि वर्ल्ड वॉर टू से पूर्वी यूरोप के जो सोवियतीकरण हुआ वर्ल्ड वॉर टू के बाद, तो किस तरह से हुआ था। तो ये सोवियताइजेशन ऑफ यूरोपियन ईस्टर्न यूरोप हमने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस किया था ये, हालांकि इसको मार्क नहीं किया था इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ एक माओ जेतुंग से रिलेटेड क्वेश्चन जो थे, मतलब चाइनीज़ हिस्ट्री को पूरी तरह से इग्नोर करने की बात की थी और 100% ये इग्नोर ही रहा एग्जामिनर की तरफ से भी। तो ये दोनों ही टॉपिक नहीं आए, ना यूनाइटेड नेशंस आया, ना रिपब्लिक ऑफ चाइना से कोई क्वेश्चन बना। हालांकि इससे शॉर्ट क्वेश्चन एक बना था। चलो आगे देखते हैं, अब शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन था निरंकुश राजतंत्र। जब सारी शक्ति राजा के हाथ में आ जाती है तो वो निरंकुश राजतंत्र कहलाता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है 1878 की बर्लिन की संधि। तो बर्लिन की संधि क्या थी 1878 की, तो रशिया और ओटोमन साम्राज्य के बीच में जो हुई थी क्रीमिया वॉर्स के बाद। इसके बाद है लेनिन की नई आर्थिक नीति। तो किस प्रकार से 1917 की क्रांति के बाद लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति को स्थापित किया, वो यहाँ पे बताना था आपने। न्यू डील, तो अमेरिका ने न्यू डील अपनाया था आर्थिक मंदी जब आई थी वैश्विक रूप स्तर पर 1930 के दशक में। तो किस प्रकार से अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक किया था, तो उसके बारे में इसमें बताना था न्यू डील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोगुन शासन। फिर उसके बाद था यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल, यहाँ पे आपने सिक्योरिटी काउंसिल का काम ही क्या होता है, विश्व में शांति स्थापित करके रखना। तो ये सबसे बड़ी संस्था होती है इसकी, यूएन की। नेक्स्ट है याल्टा सम्मेलन 1945 का। हम देखने को मिलता है कि जो याल्टा सम्मेलन था, इसमें जो इन्होंने संधियाँ की थी अमेरिका और बाकी कंट्रीज़ ने मिलके वर्ल्ड वॉर टू के समय जो एक्सिस अलायंस थे, एलाइड, तो एलाइड अलायंस थे, तो इन्होंने बाद में जो संधियाँ की थी, संधियाँ बाद में इनके ही वो आपसी संघर्ष का कारण बन जाती है और कोल्ड वॉर होता है आगे चल के, हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है वाइमर गणतंत्र, और इसके बाद आया था पूर्वी यूरोप का सोवियतीकरण। तो ये तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ गया, शॉर्ट में भी आ गया, पूर्वी यूरोप का सोवियतीकरण। और लास्ट क्वेश्चन था आपके सामने शॉर्ट में दक्षिण अफ्रीका की रंग भेद नीति। तो रंग भेद तो आपको पता ही है, किस प्रकार से उनके साथ काला होने की वजह से उन्हें स्लेव्स की तरह ट्रीट किया जाता था। तो ये सारे क्वेश्चंस थे। तो बहुत ही लप्पू सा क्वेश्चन पेपर था, बहुत ही ईजी सा था। तो आई होप आपका क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।